जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भैया, जैसे कि आपको सबको पता है कि एसएससी ने हमारी वाट लगा दी है। एडवांस मैथ का पार्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो उसी में अपन कर रहे थे माइंड मैप्स के थ्रू क्विक रिवीजन। और आज क्विक रिवीजन का ये पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। इस हमने अब तक ट्रायंगल कर लिया। आज शुरू करते क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के दो आपके पार्ट होंगे, एक तो ये क्लास, एक कल आएगी क्लास, ठीक है, सेम इसी टाइम पे 10 o'clock पे, ठीक है। उसमें दो पार्ट रहने वाले क्वाड्रिलेटरल के, उसमें एक एक डिटेल से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास एंड तक लेना। जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए माइंड मैप्स की, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी क्या लगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल जैसे नाम से ही पता है, मतलब हिंदी में बोले तो चतुर्भुज, ठीक है। मीन्स विच हैज 4 साइड्स, ठीक है। मतलब जो भी एक आकृति है वो 4 अगर साइड्स हैं उसको तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की कि भैया क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। तो सबसे पहले बात आती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 होता है। मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये एक चतुर्भुज है तो इसके जो आंतरिक कोण है ना अंदर वाले, इनका सम कितना होता है 360, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 h1 प्लस h2 इंटू h1 और h2 क्या है? h1 और h2 है किसी भी एक डायगोनल पे जो अपोजिट वर्टेक्स है उनसे हाइट है, ठीक है। तो ये एरिया का फॉर्मूला बना कैसे? अरे ट्राइंगल में हमने फॉर्मूला देखा था कि ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक जो भी डायगोनल आपका ऊपर वाले का मैंने निकाल लिया, नीचे वाले का निकाल दिया, सम कर दिया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया क्या, 1/2 h1 प्लस h2 इंटू बी डी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो कि ये पॉइंट है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 आपके ट्राइंगल्स बनते हैं। इनका एरिया मैंने मान लिया A1 A2 A3 और A4। जो आमने सामने के ट्राइंगल्स का एरिया का मल्टीप्लाई बराबर होता है। मीन्स बोले भैया कैसे? देखो, ये एक मैंने कोई भी एक रैंडम बना दिया, ठीक है। इसके डायगोनल्स अब मैं इंटरसेक्ट करवाऊंगा। ये इंटरसेक्ट किया, ये मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, इसके एरिया डी है। आमने सामने के ए इंटू सी बराबर होगा बी इंटू डी के। सीधी सी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। एक मिनट, इतने को मैं इरेज कर देता हूँ। कहाँ गया भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब अगला आता है कि जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो सॉरी साइक्लिक क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक क्या आपका सर्किल इंस्क्राइब है, सर्किल इसके अंदर है। तो भैया जब ऐसी कंडीशन आए कि एक सर्किल पे ऐसे बन रहा हो और क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स है वो सर्किल को टच कर रही हो ना, तो इसके आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम इक्वल होता है। बोले भैया ये कैसे होता है? अरे ये कैसे नहीं होता, एक सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है सर्किल की प्रॉपर्टी की, स्पर्श रेखा टेंजेंट जो होती है ना, एक पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट जा सकती हैं एक सर्किल पे एक पॉइंट से, तो दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ से पॉइंट ए से ये टेंजेंट जा रही है, ये ए, ये ए, इसको भी मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ, इसको सी, इसको सी, ये डी, ये डी। तो यहाँ से निकालोगे ना तो अपोजिट साइड्स का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। निकाल लो अपोजिट साइड्स, ए बी सी डी आएगा। इधर देखो ए बी सी डी आएगा। मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें एक आपका सर्किल इंस्क्राइब हो उसके अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात हो गई प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में। तो सबसे पहला टाइप आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है तो भैया रेक्टेंगल क्या चीज है? रेक्टेंगल आप उसको बोल सकते हो, आयत उसको बोल सकते हो जिसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन्स आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो ये प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। वो क्या कहलाता है आपका, रेक्ट एंगल कहलाता है। तो इसमें एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये एल ये बी आपकी। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंथ इंटू विड्थ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है तो ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। कोई दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो आपका रेक्टेंगल है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच को, यानी कि आपस में बराबर भागों में डिवाइड तो करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखने वाली क्या बात है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे नहीं काटते, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ध्यान में रखने वाली। ये बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री पे नहीं करते, और जो डायगोनल होता है वो दोनों डायगोनल पहली बात तो बराबर होते हैं, ठीक है, और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल बाइसेक्ट बाय डायगोनल्स, यानी जो ये ट्राइंगल्स हैं ये मान लो ए ओ बी, ए ओ डी, डी ओ सी और बी ओ सी, ये सारे ट्राइंगल्स बराबर होते हैं, इसका एरिया एक है तो इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अगला इसको एक बार इरेज कर देते हैं, रेक्टेंगल कहाँ गया, हाँ, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। अगला पॉइंट बोल रहा है कि ये कोई क्या आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें कोई पी पॉइंट है यहाँ पे मान लो, तो ये पी पॉइंट ये ए बी सी डी है, ये पॉइंट पी है। अगर मैं इसको इसके सामने वर्टेक्सेस से मिला देता हूँ तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बी पी के स्क्वायर के प्लस डी पी के स्क्वायर के, यानी कि ये पी पॉइंट कहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है बट रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसमें किसी साइड पे पॉइंट टी है, ये ए बी सी डी मान लो, तो ये जो डी टी सी है, ट्राइंगल डी टी सी का एरिया, डी टी सी का एरिया होता है 1/2 ऑफ आपके रेक्टेंगल की एरिया की, ठीक है, यानी हाफ ऑफ रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है किसका, डी टी सी के, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। सरकम रेडियस इसकी निकालनी है यानी परित्रिज्या, तो वो होती है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। रेक्टेंगल की बात होगी, अब रेक्टेंगल के बाद सीधा आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। अब देखो रेक्टेंगल आपने देख लिया, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सीधा सा डिफरेंस क्या है, सीधा सा डिफरेंस एक ही डिफरेंस है कि पहला तो कि ये 9 रेक्टेंगल में क्या कर रहे थे, ऑल एंगल्स आर 90, पर पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स आर नॉट 90 एंड नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये बराबर भी नहीं है और ना ही बराबर काटते और ना ही 90 डिग्री पे काटते, ठीक है, पहली चीज। बट इसमें वो सेम कंडीशन क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स जैसे ए बी आपकी बराबर होगी डी सी के और ए बी पैरेलल होगी डी सी के, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली क्या है, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि आमने सामने के एंगल्स आर इक्वल, ए बराबर होगा सी के, डी बराबर होगा बी के, मींस आमने सामने के एंगल्स आर बराबर होंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते, ना ही बराबर काटते, ये पॉइंट कर ही लिया हमने। एरिया होता है, एरिया होता है वो होता है 1/2 डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, जो ये वाला डायगोनल्स के बीच जो कोण बनता है ना, ये आपका थीटा है, यानी कि एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ठीक है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ठीक है, थीटा है, कोई दिक्कत। ये हो गया एरिया, और दूसरा एरिया ये भी लिख सकते हैं, एरिया बराबर बेस इनटू हाइट, ये हर का होता है बेस इनटू हाइट, हर कोई भी किसी भी आपका निकाल सकते हो, रेगुलर जो क्वाड्रिलेटरल है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि ये सेम जैसे पीछे कहा कि ये जो होता है कोई भी डायगोनल होता है इसका, जैसे ए सी या फिर बी डी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ टोटल आपका पैरेललोग्राम के, यानी कि टोटल समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, तो समांतर चतुर्भुज के टोटल जो होता है ना एरिया उसका 1/2 होता है, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है, एक तो ये रीसेट क्यों हो जाता है मैं जब इंक साफ करता हूँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके डायगोनल्स का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, या फिर ये भी बोल सकते हो ना
कि सभी जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम बराबर होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। इसी के साथ अपना क्या हो चुका है, एक तो रेक्टेंगल हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो, नहीं होगी, पानी पी लेते हैं, रेगुलर बोलना बहुत। आई होप समझ में आ रहा है, मैसअप नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, ये बात होगी क्वाड्रिलेटरल की बात होगी। अभी बात कर लेते हैं स्क्वायर की। एक मिनट, सबसे लास्ट में मैं क्या करूंगा, इन चारों में जैसे क्वाड्रिलेटरल में चार कौन कौन से आगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इन चारों को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसमें क्या क्या है। एक मैं टेबल बना के लाया हूँ, देखो यहाँ पे ये टेबल। ठीक है, तो चारों का एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैसअप हो रहा है ना तो रुक जाना, एक बार सभी देख लो पॉइंट, और 2-3 बार रिवाइज करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर की बारी। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो उसमें क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या था, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसमें भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, पर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स थे, इनमें ऑल साइड्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में 90 पे नहीं काट रहे थे, पर इसमें 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। और जो डायगोनल है एक, वो क्या होता है, a/√2। ठीक है, इसका पेरीमीटर 4a², एरिया a² हो गया। इन रेडियस की बात करें तो ये होती है इन रेडियस, ये क्या होती है 1/2 होती है ना इसके साइड्स के, तो a/2 हो गई। सरकम रेडियस ये होती है ये वाली सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस होगी, तो टोटल डायगोनल कितना होता है, √2a। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो a/√2 क्या आ गया, आपकी सरकम रेडियस आ गई। ठीक है, रेशियो ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। एरिया का ध्यान रखना, किसका, एरिया का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका स्क्वायर। अभी बात करते हैं रोम्बस की। देखो स्क्वायर और रोम्बस में क्या है, स्क्वायर दोनों में पहले तो सिमिलरिटी देखो, सिमिलरिटी ये है कि दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं, और डिफरेंस क्या है, इसमें 90 डिग्री होते हैं ईच एंगल, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होते, और आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते। बट अगला डिफरेंस क्या है, इसमें ये 90 पे कट कर रहे थे डायगोनल्स, इस पे 90 पे कट नहीं करेंगे, और ना ही बाइसेक्ट तो करेंगे ईच अदर, बाइसेक्ट तो करेंगे भैया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? इसका पेरीमीटर 4a² और एरिया निकालोगे तो 1/2 d1 d2 इंटू साइन थीटा भी आएगा इसका, इनके बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका वही डायगोनल्स का स्क्वायर का सम बराबर होगा साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बात होगी कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी और सभी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अभी बात कर लेते हैं ट्रिपेजियम की। बोले तो समलंब चतुर्भुज की। ट्रिपेजियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो साइड्स पैरेलल हैं, बस कोई भी दो साइड्स, सम एनी टू साइड्स आर पैरेलल, तो उसको बोलते थे ट्रिपेजियम। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के जैसे। यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू एच। एच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स की जो बीच की दूरी है वो निकालनी है, और जो आपकी पैरेलल साइड्स जैसे यहाँ पे ए बी प्लस सी डी है उनका सम, ये होता है आपका एरिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अगली चीज क्या है, अगली चीज है इसमें जो डायगोनल्स के बाइसेक्ट करने से ट्रायंगल्स बने हैं, इसमें ए ओ बी आपका सिमिलर होता है डी ओ सी के। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ओ ये वाली, इसका मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई, इसका यानी कि ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरिटी से करोगे, सिमिलरिटी से करोगे, देखो यहाँ से ओ ए अपॉन डी ओ आएगा, यहाँ से सॉरी ए ओ अपॉन क्या आएगा आपका ओ सी, और यहाँ से आएगा ओ डी अपॉन सॉरी ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी बराबर ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी। सिमिलरिटी लगाएंगे, ये चीज़ हो जाएंगी। जब क्लास पे करेंगे तो और मैं डिटेल से समझा दूंगा।
ठीक है, कहाँ गया ट्रिपेजियम, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वहां पे डायगोनल्स का स्क्वायर का सम साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि डायगोनल्स d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, डायगोनल्स का स्क्वायर का सम बराबर होगा पैरेलल जो साइड्स है ना, जैसे यहाँ पे क्या होगा ए बी इंटू बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और जो बच गई दो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू आमने सामने की भुजाओं का। ठीक है, ये होगा, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो समस्या। पैरेललोग्राम हो गया। आइसोट्रिपेजियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइसोस्केल ट्रिपेजियम का मीन्स इसमें आमने सामने दो तो पैरेलल ही हैं, जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल हैं, यानी कि AD बराबर है BC के। ठीक है, दो हाइट भी इनकी सेम होगी, DE बराबर होगा CF के, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये वाला है ना ADE और CFB, ये क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल। तो यहाँ से AC कौन सा, यानी कि डायगोनल्स बराबर आ जाएंगे आपके दोनों के इसके। ठीक है, और एक जो डायगोनल, दोनों डायगोनल्स क्या आ जाएंगे बराबर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज आती है कि जो इसके ये वाले ट्राइंगल है ना AOD OCB, ये मान लो A है तो ये भी A होगा, ये मान लो कि M है ये N है, तो A बराबर होगा √M इंटू N। मीन्स जो ये वाला ट्राइंगल है ना, या फिर ये से मान सकते हो ना कि इन दोनों आमने सामने के ट्राइंगल्स का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा M इंटू N। तो यहाँ से A क्या आ जाएगा √M इंटू M। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अब आइसोस्केल ट्रिपेजियम में एक चीज क्या देखने को मिलती है, ट्रिपेजियम में EF क्या है, एक पैरेलल लाइन खींच दी, जो दो पैरेलल लाइन थी उनकी, अगर E और F मिड पॉइंट हैं तो EF बराबर होगा जो आमने सामने की जो साइड्स है पैरेलल उनका सम AB प्लस CD डिवाइड बाई 2। ठीक है, और PQ बराबर होगा उनके माइनस के बराबर, AB में से CD माइनस करोगे बाई 2, उनके माइनस के बराबर। ये छोटी वाली है ना, ये इसके और इसके डिफरेंस के माइनस के बराबर होगा। ठीक है, और यहां से अगर इनका एरिया M और N है तो EF निकालने का तरीका क्या है, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ दिख जाए आपको। कहाँ गया भैया, यहाँ पे देखो, ये इसका एरिया M है, इसका एरिया N है, तो EF निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से कछु नहीं है, √ लगाओ। ठीक है, M को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मान लो A है ये B है, तो MA² प्लस N को इससे मल्टीप्लाई कर दो, N आपका B² अपॉन M प्लस N, ये सीधा सा आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला EF कैसे निकालते हैं, अगर ये चीज ना देख रखी हो और ये दे रखा हो कि ये A/B में डिवाइड कर रहा है EF आमने सामने की भुजाओं को, तो तब क्या करना है, तब कुछ नहीं करना है, एक मिनट फिर से मैसअप हो जाएगा वरना मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तब क्या करना है, ये A दे रखा हो ये B दे रखा हो, तब इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है, A इंटू N प्लस N, इसको A रख लो इसको B रख लो, नहीं, ये तो AB तो पहले से ही है ना, इसको X रख लो इसको Y रख लो, तो A इंटू X हो गया, प्लस B को इससे उल्टा करो, B को Y से मल्टीप्लाई करो अपॉन A प्लस B, ये क्या आ जाएगा आपका EF। एक इसी के साथ आपका क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं किसको, इनके बीच जो डिफरेंस है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, एक तो आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर लें, रेक्टेंगल और स्क्वायर, और आपका एक तो पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम रोम्बस कहाँ लूं, इसको ये इधर हो जाएगा ना, हाँ आपका रोम्बस ले लेते हैं। ठीक है, दो के ग्रुप में बांट लिया। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं सेम है। तो साइड्स में देखोगे तो ग्रुप बन गया आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का, और स्क्वायर और रोम्बस का। अब देखो एंगल्स की बात आती है ना, तो इन दोनों में 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, और इनमें 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। डायगोनल्स की बात आती है, तो बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो इसमें बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक ना, इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे आपके, और इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे। बट 90 डिग्री की बात आती है, इसमें 90 पे नहीं करते, इस पे 90 पे करते, इस पे भी 90 पे नहीं करते, और इस पे 90 पे करते, ठीक है। और तो क्या रह गया, सीधा सा अंतर यही है मेन तो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे चार्ट दे रखा है, इसमें आप चार्ट में देख सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो सभी में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। कि भाई रोम्बस हो या स्क्वायर हो, इनमें भी तो आमने पैरेलल है ना आपस में, क्योंकि 90 पे, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इनमें भाई सभी साइड्स इक्वल हैं, तो आमने सामने की भी तो बराबर होंगे रोम्बस और स्क्वायर में, तो सभी साइड्स इक्वल चारों में होंगी। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो केवल रोम्बस में होगी और स्क्वायर में होगी। तो ऑल 90 डिग्री, तो वो केवल भैया रेक्टेंगल और स्क्वायर में होगा आपका। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, वो सभी में करेंगे बाइसेक्ट, मैंने बताया था अभी। डायगोनल्स इक्वल होंगे लेंथ में, नहीं भैया वो रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही होंगे। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर के, नहीं वो भैया रोम्बस और स्क्वायर में ही होंगे। बाइसेक्ट करेंगे वर्टेक्स को, तो वो केवल रोम्बस और स्क्वायर में करेंगे। एरिया का फॉर्मूला इसमें बेस इंटू हाइट होता है, इनमें लेंथ इंटू विड्थ होता है। इसमें बेस इंटू हाइट या d1 इंटू d2/2 कर सकते हो, इसमें साइड्स का स्क्वायर, या d1 और d2 क्या है आपके डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन। पेरीमीटर तो सब में सभी साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया एक बार क्लास को दोबारा से देखना शुरू से, आई होप समझ में आ जाएगा। और जो लिंक है वो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर देना PDF, और रिवीजन करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपके ग्रुप वगैरह उसमें शेयर कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे भैया। तो कहा ही जाता है आपका, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा तो आपके लिए ही तो क्लासेस इतनी बहुत एक तो क्या है, स्क्रैच से ये माइंड मैप्स बनाने में भैया बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज टाइप करना, एक एक डायग्राम बनाना, तो थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर दिया करो, ठीक है। आपके लिए करते हैं सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद जय भारत।